नाज़रीन कराम, ये वो सुहेल खान अफरीदी की आज की अहम तरीन वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाई है। ये वो वीडियो के बारे में आप तक चीजें बताऊं। सुहेल खान अफरीदी साहब आज 2:30 बजे जो है वो वहां पे पहुंचे, उनकी आज मुलाकात करवाई जानी थी। 2:30 बजे वो जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से निकले थे और तकरीबन 3 बजे वो वहां पे पहुंचे थे। और उससे पहले जो मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं कि वो जब भी 2 किलोमीटर दूर होते हैं या 3 किलोमीटर दूर होते हैं तो वहां पे पंजाब पुलिस रोड ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि वहां पे ट्रैफिक स्टक हो जाए दोनों तरफ से, क्योंकि रोड है एक साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और सिंगल रोड है। दो गाड़ियां मुश्किल से अडियाला रोड पे गुजरती हैं, तो वो दोनों तरफ से जो है वो ट्रैफिक जैम कर देते हैं। और कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी आ रहे हैं तो जानबूझ के वहां पे वो ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है ताकि सुहेल अफरीदी का जो प्रोटोकॉल है वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाकर रुके, ताकि ट्रैफिक रुकी होगी तो उनको आगे आने में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, उनके लिए मुश्किलात होंगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ताकि टाइम जो है उनके मुलाकात का वो निकल जाए। क्योंकि 2 से 4 बजे के दरमियान ये मुलाकात होती है, 2 ही घंटे होते हैं। तो पंजाब हुकूमत एक नया अब एक तरीकाकार वारदात जो अपनाई हुई है। पंजाब पुलिस काम ये करती है, वहां पे जो है तकरीबन आधा घंटा पहले वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है। अब जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है तो सुहेल खान अफरीदी साहब पूरा 1 किलोमीटर जो है वो पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ियां आगे जा नहीं सकती, सिंगल रोड है। दूसरी तरफ जो रोड है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां पे गाड़ियां फंस जाती हैं। और फिर जो पंजाब पुलिस है वो वहां पे जो केपी पुलिस है उससे कोई तावन भी नहीं करती। मतलब जो ट्रैफिक के कवानीन है, वहां पे सीएम आ रहा है तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस जो है वहां पे मौजूद होनी चाहिए, कोई बड़ा वाकया ना हो सके। क्योंकि एक वजीर आला है, एक सूबे की रिप्रेजेंटेटर वो आ रहा है, तो वहां पे पंजाब पुलिस के जवान ऐसा कोई हरकत नहीं करते। जबकि मैंने देखा है कि जो सुहेल अफरीदी के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, जो एसएसपीज हैं, जो एसएचओज हैं, जो केपी पुलिस के एहलकार हैं या एसएचजी कमांडोज हैं, वो बेचारे गाड़ियों से उतरते हैं और वो गाड़ियों वाली को जाके मिन्नते तरले करते हैं कि हमने आगे जाना है, इमरान खान का नाम लेते हैं। तो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही एसएचजी कमांडो सुहेल खान अफरीदी के प्रोटोकॉल की गाड़ियों से उतरे, उन्होंने कहा कि ये हमारा एक वजीर आला साहब आ रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी नाम है, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है। खुदा जानता है कि लोग अपनी गाड़ियां खुद जो है वो धक्के लगाकर रास्ता बना रहे थे और खुद वो लोग गाड़ियों से उतरकर सुहेल खान अफरीदी की गाड़ियों का रास्ता बना रहे थे। और मैंने आप अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को जैसे वो मैसेज देते थे कि भाई इमरान खान से मुलाकात है, तो वहां पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो लोग अपनी गाड़ियों उतर कर अपनी गाड़ियों को साइड करके मतलब उनको रास्ता दे रहे थे। वहां पे जो स्कूल के जाने वाले बच्चे थे वो सुहेल अफरीदी की जो जैसे उनकी गाड़ियों को देखते हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर वहां पे जो गाड़ियां गुजरती हैं, जो कैदी होते हैं अडियाला जेल के, जैसे वो वहां पे सुहेल खान अफरीदी को देखते हैं तो इमरान खान के वो नारे लगाते हैं। तो ये पंजाब पुलिस ने वहां पे एक नया जो है एक वतीरा और ड्रामा रचाया हुआ है कि जैसे सुहेल खान अफरीदी आते हैं आधा घंटा पहले वो ट्रैफिक ही बंद कर देते हैं, ताकि सुहेल खान अफरीदी साहब जो है तकरीबन 2 घंटे लगे उनको ये पूरी ट्रैफिक चीरते हुए। और फिर आपको पता है सुहेल खान अफरीदी साहब को इस वक्त शदीद किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। आज भी उन्होंने कुछ धमकियों का तज़किरा किया कि मेरे जो इस वक्त स्टाफ अफसरान हैं, मेरे जो कबीना के लोग हैं, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है, उनके सरों की कीमत लगाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं उन तक की जो है वो धमकियां लगाई जा रही है और उनके सरों की कीमत लगाई जा रही है। हकीकत जाने सुहेल खान अफरीदी जिस तरीके से और जो उनको मार्जिन दिया जा रहा है उसके मुताबिक बहुत ही मुश्किल है कि वो इस तरीके से सूबे की हवाले से उनके साथ मजीद वो कंटिन्यूस रखेंगे, क्योंकि उनके रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, मुसलसल ब्लॉक किए जा रहे हैं। वो भी डट गए हैं इमरान खान की तरह। वो कहते हैं कि ठीक है, इदारे की अपनी इज्जत होनी चाहिए लेकिन बराबर के ऊपर बैठ के बात करेंगे, किसी की धमकियों के ऊपर वो कहते हैं ऐसी की तैसी फेरेंगे हम भी। फिर वो कल से आपने ट्रेंड देखा है कि पूरी कबीना जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी है और वो ऐसी की तैसी के जवाब ऐसी की तैसी के साथ दे रही है। तो उन्होंने आज बड़े खदशात रखे और खदशात ऐसे थे कि ऐसे लगता था कि सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं वो जिस्मात में आकर कोई ऐसा ना कह दे। और वो आज अदालती अहकामात अगर उनके हाथ में होते, अगर वो अदालती फैसला जो है वो उसकी कॉपी और उसके ऊपर अदालती मोहर लगी होती
और वो हाथ में लेके आते, तो आज जिस तरीके से वो गुस्से में आए थे, अब फिर पंजाब पुलिस की दौड़ें वहां पे देखी जानी थी। और आज वो अपनी साथ पंजाब पुलिस को समझा के भी गए हैं कि मुझे एक मरतबा रिटर्न ऑर्डर जो है और उसके ऊपर अदालत की मोहर जो है वो लगी हुई एक बार मिल जाए, फिर मैं आपको देखूंगा कि आप मेरा रास्ता कैसे रोकते हैं। और ये बातें जब पंजाब पुलिस को सुनाई गई तो वो चुप करके खड़े रहे, और जाहिर बात है वो कहते हैं कि हमें अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। ये वो जजेस हैं जिन्होंने लार्जेस्ट बेंच का फैसला सुनाया और अभी तक ऑर्डर नहीं दे पा रहे। मतलब अदलिया का किरदार आप अंदाजा लगाएं। वो अदालतें जो आपके हकूक की, आपके इंसाफ की, आपके कानून की हिफाजत कर रही है, जिन्होंने, वो खुद इतने बड़े बेचारे हो गए हैं। वो कल हुस्नात मलिक साहब ने बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब जो जजेस है ना, इनके पास एक ही इख्तियार है, दुआ का, और दूसरा है बद दुआ का। ये दो ही काम वो आप बेचारे कर पाएंगे, क्योंकि अदालतें देखें, आप जिस तरीके से अदालतों को शिकंजे में जैम कर लिया है, इससे चले सियासी जमातें एक तो रगड़ी गई हैं। आम आदमी क्यों जो अब ट्रस्ट है अदालत के ऊपर, चले मैं आज अदालत में कोई फैसला आता है, वो केस में जीत जाता हूं और फैसला जो है लेकर दूसरी पार्टी को सुनाता हूं कि भाई मेरे पास कानूनी ऑर्डर आ चुके हैं, खबरदार। तो आगे से वो ये कहे कि इन ऑर्डरों को मैं मानता ही नहीं हूं, तो फिर जज साहब किधर जाए? जब एक चपरासी नहीं मानता इनकी बात अब अदालती अहकामात की, जब एक सिपाही नहीं मानता, तो फिर इस अदालतों को वकार अपना खुद बहाल करना होगा। जजेस को स्टैंड लेना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया, उनके साथ जो अभी तक सलूक हो रहा है वो आपके सामने है। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो जजेस लग गए हैं और वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का निजाम तबाह हो गया है। तो ये सूरत हाल जनाब बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में मजीद जो है 27वीं तरमीम जो है वो लाके जजेस को एक चपरासी के बराबर का दर्जा मिलने वाला है, और इससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। इंसानी हकूक की पामाली में मजीद इजाफा होगा, कत्ल और गारत मजीद बढ़ेगी, अफरा तफरी मजीद बढ़ेगी। खुदा ना खास्ता जो एक खिता पाकिस्तान के अंदर जो खाना जंगी जो है वो बढ़ सकती है। लोगों को अदालतों के ऊपर यकीन उठ जाएगा, इदारों के ऊपर यकीन उठ जाएगा, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। जाहिर बात है जब वो कोई अदालत का हुक्म ही नहीं मानेगा तो अगला फिर कानून को अपने हाथ में लेगा। तो ये अनफॉर्चुनेट होता जा रहा है। इसके ऊपर बहुत बड़ी तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के इदारों के अंदर कि होने क्या जा रहा है। और ये अगर सूरत हाल ना रुकी तो फिर आखिर हल क्या है? तो वो आप सबको पता है फिर हल क्या होगा। अवाम निकलेगी, श्रीलंका बनाएगी, फुटबॉल बनेगी, सारी चीजें फिर। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर तमाम लोगों को इकट्ठा बैठना होगा। मौलाना फजल रहमान को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पावर है। उनको इस जो तरमीमें लाई गई हैं इसके खिलाफ, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हक में और इंसानी के हकूक की पामाली के खिलाफ जो है वो मैदान में आना चाहिए। बाकी जमातों को तो उड़ा के रख दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर टूटी पड़ी है, रिजवी बरादरानी की जमात की कमर टूटी पड़ी है। तो एक ही अबर सब जो देख रहे हैं वो मौलाना की तरफ देख रहे हैं। देखते हैं मौलाना साहब भी कुछ नई पटारी खोलते हैं, नहीं खोलते। उनका बहरहाल रेट जो है वो बढ़ने वाला है। और अहम तरीन पैगाम जो है कल मिलेगा तरमीम के हवाले से। कल सेनेट के अंदर जो है 27वीं तरमीम गालबन पेश की जा सकती है, और वो सेनेट में अंदर पेश होगी। तो कल पार्लियामेंट हाउस से आपको बराह रास्त चीजें अपडेट करते रहेंगे। अब तक का इतना ही। मेरे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।